गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरे निरन्तरविभो शितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम् सिया राम मया सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि बिनु पदो चलई सुनई बिनु काना बिनु पदो चलई सुनई बिनु काना कर विधि करम करई विधि नाना ईश्वर अंश जीव अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। सभी भक्तों को दीपावली के इस पावन पवित्र पर्व पर विद्या प्रकाश शास्त्री का सादर प्रणाम। भक्तों, आज इस कथा प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो भक्तों, जब मनुष्य का जो मन है भगवान की कथा श्रवण करने में और भगवान की भक्ति में जब प्राणी का मन रम जाए तो सच्चे अर्थों में उसे सच्चा भक्त कहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में कहा है, स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान राम की गाथा का गान करने में अपार सुख मिलता है। अपार सुख यदि मुझे मिलता है तो रामचंद्र भगवान की कथा श्रवण में और उनकी भक्ति में और उनके बंधन में जो आनंद मिलता है वो सच्चा आनंद है। भक्तों, आपने भागवत जी के प्रथम स्कंध में जो व्यास जी ने सच्चिदानंद का जो महाराज अर्थ स्पष्ट किया है वो बहुत ही महाराज मन को पवित्र करने वाला महाराज ये श्लोक है। क्या कहते हैं व्यास जी इस श्लोक में? इस श्लोक में भगवान
कि स्वरूप का वर्णन कर दिया है। व्यास जी ने स्वरूप का वर्णन किया है इस श्लोक में। भगवान का स्वरूप कैसा है? पीतांबरधारी है और मोर मुकुट है और अधर में मुरली है और महाराज ब्रज में गैया को चरा रहे हैं, गैया चराने जा रहे हैं। कितना सुंदर कान्हा का जो महाराज स्वरूप है, उस स्वरूप को देख के ऐसा लगता है महाराज करोड़ों सूर्य एक स्थान पर आ गए हैं। दिव्य तेज है परमात्मा में। भगवान की भक्ति में महाराज यदि प्राणी का मन लग जाए तो उसे हम सच्चा आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा है महाराज? सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय, जिनका स्वरूप, जिन परमात्मा का स्वरूप सत्य चित्त और आनंद को देने वाला है महाराज, ऐसा भगवान का रूप है। उसमें सत्य भी है, चित्त भी है और महाराज आनंद भी है। अब महाराज सत्य क्या है? सत्य वो परमात्मा है, वो सत्य है, उसकी सत्ता सत्य है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है और ये संसार झूठा है, संसार मिथ्या है। सत्य वो परमात्मा पहले भी थे और मध्य में भी है और अंत में भी रहेंगे। महाराज इसे एक उदाहरण की दृष्टि से समझते हैं। एक गृहिणी थी तो महाराज उसके पास सोने का एक भव्य हार था महाराज। तो महाराज वो उस हार को लेकर के सुनार के पास जाती है और कहती है, महाराज इस हार को गला करके नई आकृति वाला एक सुंदर हार बना दो महाराज, और मैं कुछ ही दिनों के बाद इसे लेने आऊंगी महाराज। आप बना के सुंदर सा आभूषण वाला जो सुंदर जो हार है, जो सुशोभित, जो आलोकित करेगा प्रकाश से मुझे महाराज, ऐसा सुंदर हार आप बना दीजिए। तो महाराज वो गृहिणी अपना हार लेकर के कहाँ गई? सुनार के पास। तो सुनार ने उस सोने के हार को लिया और उसे महाराज गला दिया और गला के नया हार तैयार कर दिया। तो महाराज जब उस गृहिणी ने उस सुनार के पास सोने का हार दिया था तब भी वो सोने का था, और जब गला करके नया हार तैयार हो गया तब भी वह सोने का ही रहा। और जब उसने हार बना करके अपने गले में डाल दिया तब भी वह सोने का ही था। महाराज सोना बदला तो नहीं। उसी प्रकार से जो हमारे परमात्मा है, ईश्वर है, वो पहले भी थे और मध्य में भी है और अंत में भी रहेंगे। ये सत्य है। और चित्त क्या है? महाराज सत्य का ही स्वरूप चित्त है जो हमारे अंदर विद्यमान है आत्मा के रूप में। महाराज आत्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजित होते हैं। जो महाराज ये हमारी सांसें चल रही है, जो हमें ये ईश्वर ने जो ये सांसें दी है, और इसके पीछे भी तो महाराज कोई पावर है जिससे कि हम जीवित रह रहे हैं। हमारे अंदर परमात्मा